हेलो। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल का फर्स्ट लेक्चर जो 5 लेक्चर मेरे चैनल में प्रोवाइडेड है। आज ये छठा लेक्चर होगा, 6th लेक्चर। टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, अब जो कम्युनिकेशन आप लोग करेंगे तो उसमें एक एलिमेंट होता है। जैसे कम्युनिकेशन का मैंने स्टेजेस बताया था, कम्युनिकेशन साइकिल बताया था, वैसे ही उसी को कम्युनिकेशन का एलिमेंट कहा जाता है। कम्युनिकेशन का एलिमेंट 5 एलिमेंट होता है। पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज, तीसरा चैनल, चौथा रिसीवर और पांचवा फीडबैक। पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा चैनल, चौथा रिसीवर, पांचवा फीडबैक। तो चलिए सबसे पहले सेंडर किसको कहते हैं, सेंडर के बारे में जानते हैं। सेंडर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर जो है सबसे वाइटल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। सेंडर कैन ओनली स्टार्ट द कम्युनिकेशन। सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। सेंडर शुड हैव गुड कैरेक्टरिस्टिक इन आवर एक्सप्रेशन। वो जो बात को एक्सप्रेस करेगा, जो नॉलेज को, जो आइडियाज को, जो इन्फॉर्मेशन को, जो न्यूज को, उसके पास उस बात को एक्सप्रेस करने का गुड कैरेक्टरिस्टिक, जो विशेषता होना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। सेंडर शुड हैव बेटर कम्युनिकेशन स्किल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उसको अच्छे से यूज आना चाहिए। उसके बाद सेंडर शुड हैव गुड एक्नॉलेजमेंट इन हिज और हर टॉपिक इन विच ही और सी हैज टू कम्युनिकेशन। अब जो बात को, जो न्यूज को, जो इंफॉर्मेशन को वो बताएगा, उसके बारे में उसको एक अच्छे से जानकारी होना चाहिए। सारा चीज जो उससे रिलेटेड है उसके पास मौजूद होना चाहिए और उस पर विशेष पकड़ होनी चाहिए। सेंडर सेंड्स द मैसेज टू रिसीवर। सेंडर जो होता है, जैसे हम अभी सेंडर हैं, आप लोग जो देख रहे हैं रिसीवर हैं, तो जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, मतलब हम सेंडर हैं। तो सेंडर सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर। तो चलिए अब यहाँ पे आ गया ये बात कि मैसेज क्या होता है। मैसेज होता है, मैसेज इज द टेक्स्ट विच सेंडर सेंड टू द रिसीवर। मैसेज क्या होता है, मैसेज एक टेक्स्ट होता है विच सेंडर सेंड टू द रिसीवर। मतलब एक टेक्स्ट हुआ जो सेंडर रिसीवर को सेंड करता है। जैसे हम बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो मतलब आपके पास एक मैसेज जा रहा है। वो टेक्स्ट के भी फॉर्म में होता है, स्पीक के भी फॉर्म में होता है, जो बोल के स्पीच के फॉर्म में होता है। तो आगे चलिए देखते हैं। मैसेज कैन बी डिलीवर्ड बाय मीडियम। मैसेज जो होता है वो कई तरह के मीडियम से डिलीवर्ड किए जा सकते हैं। पहला रिटन मीडियम, लाइक पेंटिंग। कोई पेंटिंग के माध्यम से कम्युनिकेशंस को क्लियर कर सकता है, कोई बोलकर कर सकता है, स्पीकिंग के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, इटीसी एटसेट्रा जो भी हो। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहने का मतलब है लाइक गेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज कैन बी आल्सो यूज्ड टू डिलीवर द मैसेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ ये कहने का मतलब है, नॉन वर्बल मतलब होता है कि जो आप बॉडी के एक्सप्रेशन से यूज करके, हाथ के एक्सप्रेशन से, आंख का एक्सप्रेशन से, बोल के, मतलब जो बॉडी का मूवमेंट से, क्रिएटिविटी से आप कोई चीज को दूसरों के पास उस बात को पहुंचाते हो, वो हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए अब ये दो हो गया, सेंडर मैसेज हो गया। अब हम चैनल के बारे में जानते हैं। चैनल होता क्या है, चैनल मेनली एक तरह से वो मीडियम का काम करता है। तो ये आप लोग जान गए होंगे, आप लोग देख सकते हैं, ये यही है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि थर्ड जो मेरा है चैनल। चैनल क्या होता है। चैनल क्या होता है, चैनल जो है, चैनल के बारे में जानना है अब आपको। चैनल जो होता है एक तरह से ब्रिज होता है, या इसको कह सकते हैं मीडियम। चैनल एक तरह से ब्रिज या मीडियम का काम करता है, जो कि सेंडर एंड रिसीवर को कनेक्ट करता है।
आप सीधा लिख सकते हैं, मेरे बातों को सुनिएगा। चैनल लाइक एज ए ब्रिज विच कॉन्टेक्ट द सेंडर एंड द रिसीवर टुगेदर। देखिए उतना मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और लिख लेंगे। और मैं मेन बात समझा देता हूँ जो पढ़ने का है। आप लिखिए कि चैनल लाइक ए ब्रिज विच कॉन्टेक्ट द सेंडर एंड द रिसीवर टुगेदर। अब होता है चैनल आर मेनी टाइप्स, चैनल आर मेनी टाइप्स। पहला ओरल मीडियम से, दूसरा रिटन मीडियम से, तीसरा मास मीडियम। देखिए सबसे पहले चैनल जो होता है एक ब्रिज का काम करता है, ये एक तरह से मीडियम का काम करता है। अब हम आपको कोई बात बोल रहे हैं, हम सेंडर हैं, आप रिसीवर हैं, आपके पास मेरा जो बात जा रहा है वो एक चैनल के माध्यम से जा रहा है, यही बात समझिए। वो एक मीडियम का काम करता है जिसमें सेंडर और रिसीवर को जोड़ने का काम करता है चैनल। चैनल जो होता है मेनी टाइप्स का होता है, ऑरल मीडियम, रिटन मीडियम, मास मीडियम। अब देखिए कोई बोलकर बताता है, कोई लिखकर रिसीवर को बताता है, कोई मास मीडियम के थ्रू। आप लोग टीवी देखते होंगे जिसमें न्यूज़ देखते होंगे या कोई चीज़ देखते होंगे, उसमें वो आपके पास मास मीडियम, इसी को कहता है मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आपको जानकारी मिलती है। चलिए चैनल के बारे में मैंने डिफिनेशन भी बोल दिया था, आप सुन लिए होंगे और लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैनल मेरा क्लियर हो गया, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का तीसरा क्लियर हो गया। अब चौथा हम जानते हैं रिसीवर। अब चौथा जानते हैं हम रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जैसे हम यहाँ सेंडर हैं और आप जो सुन रहे हैं आपको ये रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है, रिसीवर इज द पर्सन, रिसीवर इज द पर्सन who receive the message from the sender। रिसीवर क्या होता है, एक तरह से रिसीविंग का काम करता है, मतलब सूचनाओं को अपनी ओर जो लेता है वो रिसीवर हुआ। तो रिसीवर क्या होता है, रिसीवर इज द पर्सन, रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव, वो रिसीव करता है द मैसेज फ्रॉम द सेंडर। सेंडर के माध्यम से जो मैसेज दिया जाता है उसको जो रिसीव करता है उसी को रिसीवर कहते हैं। रिसीवर का मतलब होता है श्रोता। जैसे आप स्टेज पे कुछ बोल रहे हैं, आपके सामने जो बैठा हुआ ऑडियंस, उसको एक तरह से रिसीवर भी कहा जाता है, और आप जो स्टेज पे बोल रहे हैं आप एक तरह से सेंडर हो गए। तो चलिए रिसीवर के बारे में और बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। रिसीवर शुड हैव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। पहली बात, सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहने का मतलब होता है जो आप बोल रहे हैं ये बात ऐसा नहीं है कि रिसीवर को पता नहीं है, आपका जो बात है उसमें भी वो पकड़ रखता है कि हमारा सेंडर हमारे पास क्या बोल रहा है। तो सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और जो स्ट्रेंथ होता है वो आपको मिल जाता है। तो रिसीवर मेनली ये हुआ कि जो आपके सामने सुन के देख रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं अभी आप एक तरह से इस कम्युनिकेशन की भाषा में रिसीवर हो गए। चलिए अब लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो सेंडर था लिखा है, सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं फीडबैक। अब हम लोग चर्चा करते हैं पांचवा, क्या है मेरा, पांचवा है मेरा फीडबैक।
फीडबैक के मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं और आपको जो बात समझ में आया और जो नहीं आया, जो समझ में आया वो तो ठीक, और जो समझ में नहीं आया तो आप मेरे YouTube चैनल पे आके कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आया। मतलब सेंडर जो बोला तो रिसीवर को अगर उसके बातों में कोई डिफिकल्टी है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या सेंडर का बात पूरी तरह से एक्सप्रेस्ड नहीं है रिसीवर के सामने, उसको समझने में डिफिकल्टी आ रही है, और सेंडर अपना जो टॉपिक है उसमें परफेक्ट एक्नॉलेजमेंट, मतलब उसमें बेटर कॉन्सेप्ट या बेटर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस वजह से रिसीवर को दिक्कत आ रहा है, तो लास्टली रिसीवर एक फीडबैक देता है सेंडर को। फीडबैक मतलब हुआ जो सेंडर बोला उसका कितना असर पड़ा रिसीवर पे, सुनने वाले पे, वही हुआ मेरा फीडबैक। फीडबैक कहता है, हम लिख देते हैं इसका पूरा डेफिनेशन, when the sender sends the message to receiver answer back to the sender, and given a reply to the sender is called feedback. डिफिनेशन देखिए, when the sender sends the message to the receiver answer back to the sender, रिसीवर क्या करता है, आंसर बैक टू द सेंडर एंड गिवन ए रिप्लाई टू द सेंडर इज कॉल्ड फीडबैक। मतलब सेंडर जो बोल दिया उसके बात को कितना समझा नहीं समझा, सेंडर की बातों का उस पर कितना अफेक्ट पड़ा, उसको एक रिप्लाई देना सेंडर को। रिसीवर जो होता है सेंडर को फीडबैक देता है, सजेशन देता है, एडवाइस देता है, वही हुआ फीडबैक। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप हमसे बोल रहे मेरे खत्म होने के बाद, तो आप सेंडर को कुछ बता रहे हैं, मतलब कुछ समझा रहे हैं, वही हुआ फीडबैक। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 5 जो है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन अगर लिखने के लिए कहे, या कम्युनिकेशन का एलिमेंट लिखने के लिए कहे, या कम्युनिकेशन में यूज होने वाले साइकिल बना के लिखने के लिए कहे, एग्जामिनेशन में घुमा के पूछे, तो आपको लिखना है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। अगर आपको विशेष जानना है ये, तो मेरा पहला वाला लेक्चर कम्युनिकेशन साइकिल को जाकर देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि टारगेट टेक्निकल का परिवार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क में आए, और आपके साथ हम यूं ही बना रहे हैं। थैंक यू।